ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। मस्जिदों में, मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अभी नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई है। नमस्कार दोस्तों, तो ट्रुथ के इस अंक में बात मैं करूंगी समाजवादी पार्टी के नेता और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की। वही अफजाल अंसारी जो बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई हैं, वर्तमान में सांसद हैं गाजीपुर से। बहुजन समाज पार्टी से भी इनका ताल्लुक रहा है। कौमी एकता दल इनकी पार्टी, जिसका विलय इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में कर दिया था। ये तमाम वो आइडेंटिफिकेशंस हैं इनकी जिससे इनकी पहचान है। अब इन्होंने एक बयान दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हर एक शख्स इन दिनों साधु संतों पर अटैक करता है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि हम साधु संतों पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। मठ मठाधीश वाला बयान उन्होंने बाद में यू टर्न लेते हुए कह दिया था कि वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया बयान था, न कि साधु संत समाज के लिए। खैर, उस वक्त शायद अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में रहे होंगे, लिहाजा उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी, तो यू टर्न लेते हुए कुल मिलाकर के उन्होंने कह दिया कि उनका जो वाक्य था, उनका जो कथन था, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए था, माफिया के साथ तुलना। अब अफजाल अंसारी ने एक बयान दिया है साधु संत समाज के लोगों को कुंभ को लेकर के। अफजाल अंसारी साहब कहते हैं कि साधु संत गांजा फूकते हैं। कुंभ में अगर एक मालगाड़ी भर के भी आप गांजा भेज देंगे ना, तो वो खत्म हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। वाह! समाजवादी पार्टी के इन बड़े बड़े चेहरों ने शायद पब्लिसिटी का इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता, बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी, ये शायद समझ चुके हैं। इसी वजह से सबसे आसान है साधु संत समाज पर अटैक कर देना। भाई, वहां से खंडन आ सकता है, वहां से भर्त्सना आ सकती है, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन इन सब में भी तो आपको एक पब्लिसिटी मिल रही है ना। और चुनाव में तो किसी भी तरह की पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में अभी 10 सीटों पर, इसलिए एक एक करके समाजवादी पार्टी के ये जो हीरे हैं ना, ये बाहर निकल रहे हैं और सीधे अटैक करते हैं साधु संत समाज के लोगों पर। अफजाल अंसारी ने जो कहा उसका जरा एक अंश आपको सुनाती हूँ, किस तरीके से वो साधु संत समाज को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि भाई, एक पूरी की पूरी मालगाड़ी भेज दीजिए भर के गांजे के साथ, कुंभ में वो भी खत्म हो जाएगी, खपत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जरा सुनिए। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग, साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। सुना आपने? इतने परिकांत हमने वाले थे। भगवान शंकर को भी ले आए अपने इस कन्वर्सेशन में। भगवान शंकर पर भांग चढ़ती है, लोग भांग का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। गांजा तो इलीगल है, अब अगर ये भगवान का प्रसाद है तो इसे लीगल कर दीजिए ना, लोग छुप छुपा कर पीते हैं। ऐसे बोल रहे हैं अंसारी साहब, जरा सुनिए इस बात को। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब
एकदम, ये तो प्रसाद बा। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। अब अफजाल अंसारी साधु संत समाज पर अटैक करे और हिंदू सेना शांत रह जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला था। स्वामी चक्रपाणी ने इसको लेकर के अटैक किया है, भर्त्सना की है और माफी की मांग की है कि साधु संत समाज को लेकर के समाजवादी पार्टी के चेहरे जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं ना, तो न सिर्फ साधु संत समाज आहत होता है, बल्कि एक अलग तरह की विभाजनकारी स्थितियां सी देश में होने लगती हैं। हिंदू मुस्लिम तभी शुरू होते हैं जब इस तरह के लोग अपने जरा से फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आप एक नैरेटिव सेट करते हैं, हिंदुओं के पूजनीय माने जाते हैं साधु संत, और आप उन्हीं पर इस तरह की घटिया टिप्पणियां कर रहे हैं। जरा मर्यादा की सीमा में तो रखिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन संपूर्ण साधु संत समाज को इस कटघरे में लाकर खड़ा कर देना और कुंभ, जिसे आस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, उसके लिए इस तरह की विवादित टिप्पणी कर देना, अंसारी साहब, ये सस्ती लोकप्रियता क्या कमा लेंगे इससे आप? अब तो मुख्तार अंसारी भी नहीं है जिसके दम पर, बाहुबल के दम पर आप अपनी राजनीति चमकाएं। शायद अब आपको यही तरीका समझ में आया कि अगर पब्लिसिटी चाहिए, खबरों में बने रहना है, तो सीधे साधु संत समाज पर कुछ भी कह दीजिए, मिलेगी ना पब्लिसिटी। मिल गई पब्लिसिटी आपको? शर्म कीजिए, सोच कर तो बोलिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और इस तरह की घटिया बयानबाजी, अगर इसी तरह की बयानबाजी किसी मदरसे के लिए की जाए तो आपका क्या जवाब होगा? खैर, शायद हिंदू समाज के लोग इतनी घटिया स्तर तक नहीं उतरते हैं। अगर आवाज भी उठाते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो वो तथ्यों के आधार पर होता है। आपने तो सीधे आकर के कह दिया कि कुंभ में पूरा का पूरा गांजे की खेत मालगाड़ी में भर करके भेज दीजिए, वो भी सफा चट हो जाएगी। शर्मनाक है। स्वामी चक्रपाणी ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं। भाई, तो मस्जिदों में, मदरसों में कितने गलत काम होते हैं। अभी नोट छापते हुए मशीन पकड़ी गई है, तो क्या अवैध रूप से मशीन छापने वाले को भी वैध कर दिया जाए जो मस्जिदों में और मदरसों में मिलता है? और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन, कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? इस तरह की बयान एक अफजाल अंसारी जी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए था और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। एक फैशन सी हो गई है हमेशा हिंदू सनातन के खिलाफ टिप्पणी करना, मंदिर मठों के खिलाफ टिप्पणी करना, कुंभ तक पे आपने टिप्पणी कर दिया, यह अत्यंत निंदनीय है। तो कुल मिलाकर के देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर के इन चुनावों में भी तुष्टीकरण की ही राह पर रहेगी। उसे पता है कि एक समुदाय विशेष को क्या कहकर साधना है, किस तरीके से हिंदुओं के बारे में कुछ भी कहिए और उसके बाद मुस्लिम वोट अपने आप अपने खाते में आ जाएंगे। अरे विकास गिनाइए, अरे काम बताइए, अपना एजेंडा बताइए, अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। आप तो तुष्टीकरण की राह पर जनता में सिर्फ और सिर्फ बांटने का प्रयास करते नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि एक समुदाय विशेष को ही खुश करके आपकी सत्ता और राजनीति चमकती रहेगी। द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस विषय को लेकर आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और एक इल्तिजा, अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।